एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद जो है अब लगभग सभी को ये बात समझ में आ गया है कि आज के समय में जो है ना सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ाई से कुछ होने वाला नहीं है। यानी थ्योरेटिकल पढ़ाई जरूरी है, लेकिन थ्योरेटिकल पढ़ाई के साथ जो है प्रैक्टिकल पढ़ाई भी जरूरी है। और साथ में जो चीज़ों को आप पढ़ रहे हैं ना, वो चीज़ों को प्रैक्टिकली कैसे किया जाए, ये चीज़ ज़्यादा जरूरी है। अगर ये चीज़ आज के समय में नहीं आता तो समझिए कि आने वाले समय में जो है ना आजकल के बच्चों को रोजगार लेना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाएगा। इस चीज को देखते हुए जो है ना उत्तर प्रदेश में एक नया नियम को लाया गया, 10 डेज बैगलेस क्लास। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग देखते हैं कि शुरू से ही जो है आजकल के बच्चों के ऊपर जो है ना बैग का भार कुछ ज़्यादा ही है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को आप देखेंगे कि बैग में जो है अनेकों किताब रखा हुआ। बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, बैग लेकर के आते हैं, फिर घर पे बैठते तो सामने पता चलता है कि इतना सारा किताब हो जाता है। कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें किसको पढ़े और किसको छोड़े। इससे क्या होता है ना कि बच्चों के ऊपर मेंटल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है और बच्चों में जो है ना प्रैक्टिकल चीजों का कमी होने लगता है। इस वजह से क्या होता है कि थ्योरेटिकली बच्चे पढ़ते हैं, एग्जाम पास होते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन जब समय आता उनको जॉब लेने का तो पता चलता है कि उनके अंदर जो है कोई टैलेंट ही नहीं है, उनके अंदर जो है कुछ हुनर ही नहीं है। और इस वजह से जो है कहीं ना कहीं जॉब नहीं मिलता है और आज के समय में जो है बेरोजगारी काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये जो नियम लाया गया उत्तर प्रदेश में 10 डेज बैगलेस क्लास का, ये हमें काफी बेहतर लगा। और फिर हमने सोचा कि ये नियम के बारे में आपको भी बताएं, ताकि आजकल के बच्चों के ऊपर जो है समझिए कि जो बोझ होता है किताबों का, ये रखना जरूरी है, लेकिन ये जरूरत से ज्यादा रखना जरूरी नहीं है, एक लिमिट वे में होना चाहिए। और प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर जो है जरूरत से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो आइए बताते हैं कि इस नियम के अंतर्गत जो है क्या क्या होगा यूपी में। सबसे पहले जानिए कि 10 डेज का जो बैगलेस क्लास है ये क्या है। ये इसलिए रखा गया कि बच्चों का जो है कहीं ना कहीं बोझ कम हो और मानसिक प्रेशर में जो है कमी है। समझ रहे ना, पढ़ाई को मजेदार और प्रैक्टिकल बनाने पर जोर दिया जाएगा ताकि बच्चे स्कूल जाने से डरे नहीं। देखेंगे ना कि आज के समय में बच्चों को जब भी बता दीजिएगा स्कूल जाना है, पहले ही सोचने लगते हैं यार कहाँ भेज रहे हो। लेकिन जरा सोच करके देखिए कि स्कूल में अगर प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाए, कुछ नए नए चीज़ों को सिखाया जाए, जब बच्चों को इंटरेस्ट आने लगेगा ना तो आप चाह करके भी उनको रोक नहीं पाएंगे, वो खुद ही जो है स्कूल जाना शुरू कर देंगे। नई शिक्षा नीति आपको पता होगा एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, कि उसमें इस चीज के ऊपर फोकस किया गया कि बच्चों के ऊपर जो है ना समझिए कि ज्यादा जो है कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली चीजों के ऊपर ध्यान देना है। दुनिया में जितना भी कंट्री आगे है ना, सब में आप देखेंगे तो प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इस वजह से वो कंट्री आगे है। तो इसलिए जो है ये चीज रखा गया और इस योजना का नाम रखा गया आनंदम योजना। किताबों की जगह जो है अनुभव आधारित सीखने को जो है बढ़ावा मिलेगा। और 10 डेज का जो बैगलेस क्लास होगा ना, इसमें बच्चे समझिए कि बैग लेकर के स्कूल में नहीं जाएंगे। जब बैग लेकर के नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके मन में किताब से रिलेटेड कोई प्रेशर होगा नहीं, पूरा फ्रीडम रहेगा। कुछ कुछ नए प्रैक्टिकली चीज़ों के ऊपर सिखाया जाएगा, कुछ कुछ उनके टैलेंट को देखा जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा कि ये बच्चे के अंतर्गत जो है क्या टैलेंट है, और इससे कहीं ना कहीं जो है उनको एक तरीका से बढ़ावा मिलेगा। बाकी जो है देखते हैं इससे क्या बदल गया। तो कक्षा, ये जो नियम लगाया गया उत्तर प्रदेश में, कक्षा 6 to 8 तक के छात्रों को जो है लगाया गया और ये नियम जो है पूरे साल में सिर्फ 10 दिन लागू होगा। यानी कहने का मतलब है कि पूरा साल जो स्कूल चल रहा है, स्कूल का जो वर्किंग डे है ना, उसमें सिर्फ 10 दिन जो है इस नियम को लगाया जाएगा। और ये बताया जा रहा है कि सिर्फ सैटरडे को रखा जाएगा पूरे साल में 10 दिन के लिए। उन दिनों में जो है क्लासरूम में किताबें नहीं, केवल जो है गतिविधियां होगी। जैसे नहीं होता किसी बच्चा को खड़ा किए, बोलते बताओ तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है, अगर सिंगिंग में इंटरेस्ट है सिंगिंग करो, डांसिंग में इंटरेस्ट है डांसिंग करो, कोई साइंस प्रैक्टिकल लगता है तो उसमें करो, कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए, कुछ बोला जाएगा तुमको अगर सही लगता है तो करके लेकर के आओ। समझ रहे ना, इससे क्रिएटिविटी बढ़ेगा और बच्चों में जो है ना पढ़ाई को लेकर के इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। गेम हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, एक्सरसाइज हो गया, इस तरीका का अनेकों एक्टिविटी जो है बच्चों से कराया जाएगा। बाकी शनिवार जो है ये बताया जा रहा है कि ये नियम जो है शनिवार को ही लागू रखा जाएगा और पूरे साल में जो है समझिए कि 10 बार ये रहेगा। समझ रहे हैं, इसमें आपको खेल कूद और आउटडोर जो है गेमिंग को भी रखा जाएगा, आउटडोर लर्निंग को भी रखा जाएगा। क्योंकि आज के समय में देख रहे हैं कि बड़े बड़े घर में जो है बच्चे कहीं ना कहीं घर में ही सीमित रह जा रहे हैं, बाहर का उनको कुछ देखने को ही नहीं मिल रहा। तो ये ज़्यादा जरूरी है कि बाहर के चीज़ों को भी समझे। पिकनिक, समूह खेल और टीम वर्क पर जो है केंद्रित कार्य। पिकनिक समझते हैं ना, बाहर जैसे कुछ खाना पीना खवाएं, इंजॉय किए। इसके बाद समूह खेल यानी टीम वर्क के साथ कोई खेल वगैरह। इसके बाद जो है इससे क्या होगा ना कि बच्चों के अंदर जो है ना फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ेगा और उनसे उनका मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। भाषण, वाद विवाद और संवाद भी जो है एक तरीका से किया जाएगा। जैसे कोई बच्चा जो है भाषण वगैरह दे रहा, एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहा है, इस तरीके के चीज़ों के ऊपर जो है ध्यान दिया जाएगा और बच्चों को जो है सीखने का नया, मजेदार और
और हल्का जो एक तरीका से माहौल रखा जाएगा। इस सिचुएशन में जो है ना बच्चों के ऊपर कोई भी मेंटल प्रेशर नहीं दिया जाएगा। इससे बच्चों को जो है ना पढ़ाई को लेकर के काफी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा। और हमारा मानना है कि ये नियम जो है पूरे देश में लागू हो जाना चाहिए, ताकि बच्चों के ऊपर जो बोझ है ना, जो किताब का बोझ है ना, वो कम होना चाहिए और बच्चे जो है प्रेशर में ना पड़े, बच्चे जो है इंटरेस्ट के साथ पढ़े। जब तक प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाई नहीं होगा तब तक बच्चों का जो है ना पढ़ाई के प्रति उतना अट्रैक्शन नहीं होगा। आजकल देख रहे हैं कि लोग पढ़ाने के लिए पढ़ाते हैं, थ्योरेटिकली पढ़ाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उसका क्या मीनिंग है ये समझाते ही नहीं है। इससे क्या होता है ना, बच्चों को लगता है कि भाई क्या पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, इसका क्या काम आएगा। लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकली समझाने लगेंगे ना, डेली लाइफ में उसके यूज को रिलेट करने लगेंगे, तब बच्चों का एक तरीका से इंटरेस्ट बढ़ेगा। और हमारा मानना है कि हर बच्चा के अंदर जो है ना कुछ स्पेशल होता है, उस चीज़ों को पहचानना और उसके ऊपर काम करना, अगर बच्चा उसके ऊपर ध्यान दे समय रहते तो जाहिर सी बात है कि वो अपने जीवन में जो है काफ़ी ज़्यादा आगे जा सकता है। जो आजकल हमारे समाज में जो है ना लोग एक माइंडसेट बना करके रखे हैं कि पढ़ो लिखो जॉब करो, बस उतना ही तक सीमित कर देते हैं, ये जो है फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। बच्चों में जो है क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहिए ताकि उनको जिस फील्ड में बेहतर लगे उस फील्ड में जा सकते हैं। और बाकी आपको पता होगा कि आज के समय में कोई भी फील्ड छोटा और बड़ा नहीं है, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरीका से जो है उस फील्ड में काम कर रहे हैं। बाकी ये वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।